अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे खूबसूरत भारतीय रियासत केरल या केरला के बारे में जो दक्कन के जनूबी हिस्से में वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत त्रिवेंद्रम है। इस रियासत की ज़बान मलयालम है। यहाँ के बाशिंदों को मलयाली कहते हैं। इस रियासत की मुस्लिम आबादी में बेशतर मोपला कौम के लोग शामिल हैं। केरला के मशरक़ में रियासत तमिलनाडु, शुमाल मशरक़ में रियासत कर्नाटका और मगरब में बहर अरब का समुंदर वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। केरला मतनू खित्तों से माला माल है। सियाहती जरीदे नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवल मैगज़ीन के मुताबिक दुनिया में सियाहत के लायक 50 मकामात की फहरिस्त में केरला का नाम भी शामिल है। केरला का कुल रकबा 38,863 मुरबा किलोमीटर है। ये भारत के कुल रकबे का 1.8% हिस्सा है। सन 1950 में केरला बहुत पसमानदा था, लेकिन इस वक्त केरला में इंडिया के लिटरेसी रेट में सब रियासतों से आगे है, 96% लेकर। लेकिन पिछले 50 सालों में यहाँ इनकलाबाना तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इसकी एक अहम वजह तालीम और जदीदियत के असरात हैं। शरह ख्वानदगी और सेहत वगैरह में जो कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो सब तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बिशाना रही हैं। केरला के समाजी तरक्की को केरला सैंपल के नाम पर गैर ममालिक के समाजी और सियासी माहिरीन ने मौजूद बहस रखा हुआ है। केरला के गांव कोडनगलूर में वाक़या चिरामन मस्जिद भारत की पहली मस्जिद और दुनिया की दूसरी मस्जिद है जहां पर जुम्मे की नमाज बाजमात पढ़ी गई थी। आलमी तरीक़ों में नारियल के दरख्तों से भरा साफ और शफाफ आबोहवा वाला एक देश का तस्करा मिलता है। ये वही केरला है। माहिर तरीक़ दान केरला सैयद मोहम्मद लिखते हैं, केरला बहुत कदीम है। इस लफ्ज़ का मनबा कदीम तामिल ज़बान है और संस्कृत और पाली में ये लफ्ज़ चिरन था। यही लफ्ज़ चिरन बाद में तब्दील होकर केरला हो गया, लेकिन बाज़ लोग इस बात की भी कायल हैं कि इसको केरला इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ चीर माल की सल्तनत थी, और एक तबका इस बात के भी कायल हैं कि यहाँ की खूबसूरत आबो हवा और दौलत की रेल पेल को देखकर अहले अरब ने इसको खैरुल्लाह का नाम दिया था। फिर ये नाम तब्दील होकर केरला हो गया। सरजमीन केरला सियाहों के लिए काबिल कशिश है। माजी में यहाँ ज़ात पात में छूत छात की जड़ें बहुत मजबूत थीं। केरला के लोग ऊंचे तबके और नीचे तबके पर बटे हुए थे, लेकिन बाद में 20वीं सदी के अवाइल में निशात सानिया के रहनुमाओं ने इस तबका परस्ती से केरला को निजात दिलाई। इस रियासत में बाकी रियासतों से ज़्यादा शराब भी पी जाती है। आज़ादी से पहले इस रियासत का नाम त्रावणकोर था। भारत के इस सूबे में पिछले कुछ सालों से अब धान यानी चावल की फसल अच्छी काश्त होने लगी है। इस भारतीय रियासत में बेघर अफराद की तादाद ना होने के बराबर है। इस टाइम केरल की सालाना GDP 131 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ऊपर जा चुकी है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $3,000 है, जो कि बाकी सूबों में रहने वालों की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 75 साल से भी ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हर गांव में जदीद सहूलियात वाले हस्पताल मौजूद हैं। यहाँ पर ज़चगी के दौरान अमवात की शरह भी काफ़ी कम है। इसके अलावा केरला में जड़ी बूटियों से दवाएं बनाने का रवाज आज भी मौजूद है। यहाँ मशहूर मंदिरों में पद्मनाथ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर हैं। यहाँ के मशहूर पहले चर्च का नाम सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च है। केरल के ज़्यादा लोग बाहर मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब, कुवैत, कतर और दुबई में जाते हैं। पूरे भारत के अस्पतालों में केरला की नर्सें सर्व करती हैं और इस रियासत में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। यहाँ 1000 मर्दों पर 1000 कानूनी औरतें हैं। इस सूबे में 56% हिंदू मज़हब को मानने वाले लोग और 26% इस्लाम को मानने वाले लोग और क्रिश्चियन कम्युनिटी 18% है। मलयालम ज़बान में केरल लफ्ज़ का मतलब है कोकोनट की ज़मीन। यहाँ नारियल बहुत सस्ते मिलते हैं और नारियल पानी मिनरल वाटर की बोतल से भी सस्ता मिलता है। इसके अलावा पूरे भारत में रबड़ की मांग को अकेला केरल ही पूरा करता है, जबकि भारत रबड़ की पैदावार में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इस रियासत के मसाला जात का दुनिया में सानी कोई नहीं है।
جو باہر کے ممالک کو بھی سپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہاں کی چائے اور کافی کے باغات بھی ذائقے کے ساتھ ساتھ دل فریب منظر پیش کرتے ہیں۔ کیرلا کا ساحل سمندر 580 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی وجہ سے یہاں مچھلیوں اور دوسری سی فوڈز کی بھی بھرمار ہے۔ یہاں کے ترواننتھم پورم ضلع میں ٹیکنو آئی ٹی پارک اس ریاست کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ یہاں کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ سطح سمندر سے ایڈوکی ضلع میں انامودی چوٹی ہے، جو 2685 فٹ بلند ہے۔ کیرلا کے لوگوں کو سونے سے کافی لگاؤ ہے۔ یہاں پورے انڈیا کا 20% گولڈ کا کاروبار صرف یہیں ہوتا ہے۔ یہاں کی کوئی شادی بھاری بھرکم زیورات کے بغیر ناممکن ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی گولڈ جیولری کی کمپنی مالمبار کا ہیڈ کوارٹر بھی کیرل میں ہی ہے۔ کیرل کی فلم انڈسٹری کو مولی ووڈ کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہاتھی پر سواری کے شوقین ہیں تو اس ریاست میں کافی جگہوں پر ہاتھی موجود ہیں جن پر آپ سواری کر سکتے ہیں۔ اب بات ہو جائے کھانوں کی تو کڑی ایڈیابم سٹائل فش مولی ایڈی سڑی پوٹو کڑانا کڑی یہاں کے مشہور کھانوں میں سر فہرست ہیں۔ یہاں پر کھانا روایتی انداز میں کیلے کے بڑے پتے پر ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ کیرلا کے 14 اضلاع ہیں جن کے نام یہ ہیں: ترواننتھم پورم، کولم، پتانم پٹا، آلاپوزا، کوٹام، ایڈوکی، ایرناکولم، تریشور، پالاکاڈ، مالپورم، کوزیکوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگوڈ ہیں۔ کیرلا چونکہ خطہ استوا سے بہت قریب ہے، اس لیے یہاں گرم موسم کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن بحر عرب کی قربت کی وجہ سے یہاں متوسط سرد و گرم موسم ہوتا ہے۔ کیرلا میں عام رابطے کی زبان ملیالم ہے۔ یہ ایک دراوڑی زبان ہے۔ ملیالم اور انگریزی سرکاری زبانیں ہیں، لیکن ملیالم کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری زبانیں بولنے والے بھی ہیں، ان میں تامل اور اردو اہم ہیں۔ کیرلا کے شمالی ضلع کاسرگوڈ میں ملیالم کے ساتھ ساتھ تیلگو، کونکنی اور کنڑ بولنے والے بھی موجود ہیں۔ کیرلا میں 44 ندیاں بہتی ہیں۔ ان میں 41 ندیاں مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف بہتی ہیں اور 3 ندیاں مشرق کی طرف بہہ کر دریائے کاویری میں جا ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ 15 کلومیٹر سے کم لمبی ندیاں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کیرلا کا سب سے بڑا دریا پیریار ہے۔ پرانے زمانے میں کیرلا میں آمد و رفت دریا پر کشتیوں پر منحصر ہوتی تھی۔ یہاں آباشی اور ماہی گیری کے علاوہ بجلی بھی دریاؤں سے پیدا کی جاتی ہے۔ آج کل کیرلا بھارت کا اہم سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ سال 2019 میں 1 کروڑ سے زیادہ سیاح کیرلا میں آئے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 24% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹورزم کی وجہ سے اس ریاست کو 45 کروڑ کا ریونیو ملا۔ یہاں کے پہاڑی مقامات میں سواحل اور جنگلات کے سیاحوں کے لیے پسندیدہ اور دلچسپ مقامات بن گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ریاست کے سرکاری نشانات کی طرف۔ کیرلا کا ریاستی نشان شیر اشوکا کی تصویر کے دونوں طرف کھڑے ہاتھی ہیں۔ ریاستی درخت ناریل ہے۔ ریاستی پرندہ پپیہا ہے۔ ریاستی پھول املتاس ہے۔ ریاستی جانور ہاتھی ہے۔ ریاستی پھل کٹہل ہے۔ ریاستی شربت ناریل پانی ہے۔ ریاستی مچھلی کاشمیرا ہے۔